हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। मनरेगा की हाजिरी में बड़ा बदलाव, अब पहचान नए तरीके से होगी, लेकिन क्या मजदूरों पर असर पड़ेगा? पूरी जानकारी आगे खबर में। अक्टूबर महीने में बैंकों की छुट्टियों का पूरा शेड्यूल आ गया है। किन दिनों में लेन देन पर असर पड़ेगा, जानिए आगे। उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने दी चेतावनी, हल्की बारिश की संभावना। किसानों को क्यों कहा गया है सतर्क रहने के लिए, विस्तार से बताएंगे। अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले दलित अपराधों में यूपी नंबर 1 है। क्या है सियासी मायने, खबर में समझिए। किसानों के लिए खुशखबरी, सरसों की नई किस्में होंगी ज्यादा फायदेमंद। आखिर कैसे बदलेंगी खेती की तस्वीर, आगे खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर लेवल भर्ती की बड़ी घोषणा कर दी है। इस भर्ती के तहत हजारों पदों पर उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। 12वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और चयन परीक्षा के आधार पर होगा। उम्मीदवारों से अपील है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। यह भर्ती लंबे समय से युवाओं की प्रतीक्षा पूरी करने वाली है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को अब और बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब प्रदेश के 180 प्राइवेट अस्पतालों में भी OPD समेत अन्य इलाज कराया जा सकेगा। पहले यह योजना सिर्फ बड़े सरकारी अस्पतालों तक सीमित थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बड़ी राहत महसूस करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अब और आसान हो जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रायबरेली में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर डबल डेकर बस चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सड़क परिवहन विभाग ने इस रूट का सर्वे किया है। इससे यात्रियों को बेहतर और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। डबल डेकर बसें अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम होंगी। ये पहल ट्रैफिक का दबाव कम करने और आरामदायक सफर देने के लिए की जा रही है। जल्द ही इस रूट पर ट्रायल भी शुरू होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अंबेडकर नगर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर सख्ती बरती जा रही है। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाता है। जांच में पता चला है कि ये ड्रोन धार्मिक स्थल के पास उड़ाया जा रहा था। पुलिस ने ड्रोन जब्त कर लिया है और पूछताछ जारी है। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी और पूर्वी यूपी के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। किसानों को सावधान रहने और फसल की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं निचले इलाकों में जल भराव की आशंका जताई गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आगरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 11 लोग यमुना नदी में डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। बाकी लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। औरैया जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को दहेज हत्या के मामले में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह अचानक जीवित मिल गई। पुलिस जांच में अब बड़ा मोड़ आ गया है। महिला का बयान लिया जा रहा है और उसके आधार पर मामला फिर से खोला जाएगा। परिवार और गांव में इस घटना से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुरादाबाद में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगने से राजनीति गर्मा गई है। शहर भर में लगे इन पोस्टरों को लेकर योगी और मोदी समर्थकों के बीच पोस्टर वार छिड़ गया। प्रशासन ने विवादित पोस्टर हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों से अपील की गई है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। चंदौली जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। धान की फसल को प्रभावित करने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कृषि विभाग ने विशेष जानकारी साझा की है। किसानों को बताया गया है कि किस तरह वे दवाइयों और सही तकनीक से फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर
किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस पहल से किसानों का नुकसान कम होगा। सरकार का दावा है कि किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 2026 में होने वाले चुनावों को लेकर अब संशय बढ़ गया है। प्रशासन का कहना है कि परिसीमन और अन्य तैयारियों के कारण चुनाव समय पर कराना मुश्किल हो सकता है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की उत्सुकता भी इस खबर से प्रभावित हुई है। अब देखना होगा कि सरकार आधिकारिक ऐलान कब करती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर का अनोखा रावण मंदिर दशहरे पर खास चर्चा में रहता है। पूरे वर्ष बंद रहने वाला यह मंदिर सिर्फ विजयदशमी के दिन ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण की प्रतिमा स्थापित है और लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। दशहरे पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त इस दिन को अद्वितीय मानते हुए मंदिर में पहुँचते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। एक बार फिर पंचायत चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2026 में निर्धारित चुनावों के टलने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासनिक दलील है कि जनगणना और सीटों के पुनर्निर्धारण में समय लग सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ बता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि फैसला जनता के हित में लिया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को राहत दी है। योगी सरकार ने एसी बसों के किराए में कटौती करने का फैसला किया है। यात्रियों को अब 10% तक कम किराया चुकाना होगा। इस फैसले से त्योहारों पर यात्रा करने वालों को काफी सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। सरकार ने इसे दिवाली का तोहफा बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर से अमृतसर के बीच चलने वाली छपरा अमृतसर स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया गया है। रेलवे ने इसका नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। किराए में भी कमी की गई है, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। ये ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के यात्रियों को जोड़ने में अहम साबित होगी। त्योहारों के समय यह निर्णय और भी उपयोगी माना जा रहा है। रेलवे ने कहा कि इससे यात्रा सुगम और सुलभ होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मनरेगा योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी हाजिरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तकनीकी प्रयोग से काम की पारदर्शिता बढ़ेगी। श्रमिकों को अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से ही उपस्थिति देनी होगी। यह व्यवस्था जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। ग्रामीण श्रमिकों के लिए यह नया अनुभव साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने पूरे देश में eSIM सेवा शुरू कर दी है। टाटा कम्युनिकेशंस के सहयोग से यह सुविधा ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही है। अब उपभोक्ता बिना भौतिक सिम कार्ड के भी मोबाइल सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे नेटवर्क बदलना आसान और सुरक्षित होगा। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह सेवा बड़ी राहत है। BSNL का दावा है कि यह तकनीक ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बरेली में शुक्रवार की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए। ADG खुद सड़कों पर उतरकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मस्जिदों के बाहर बैरिकेडिंग और निगरानी की व्यवस्था की गई। अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए रहे। इस दौरान शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अमरोहा में बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय का असर अब सामने आने लगा है। स्थानीय स्तर पर ग्राहकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खातों के ट्रांसफर और सेवाओं में तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उपभोक्ता अपने लेन देन में परेशानी जता रहे हैं। प्रशासन ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मुरादाबाद में धान की खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसानों से हाइब्रिड धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा। मंडियों में खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अक्टूबर महीने में बैंकों की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर जारी हो गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि अलग अलग राज्यों में त्योहारों और रविवार को मिलाकर कई दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें गांधी जयंती, दशहरा और करवा चौथ जैसे त्योहार शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से अपने जरूरी काम निपटा लें। ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चौंकाने वाली खबर आई है। खांसी की दवाई पीने से
6 बच्चों की किडनी फेल हो गई। प्रशासन ने तुरंत इस दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है। जिला कलेक्टर ने फार्मेसी और मेडिकल दुकानों पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। यह घटना स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिन में गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन रात का तापमान गिर सकता है। 3 और 4 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की देखभाल में सतर्क रहें। त्योहारों के मौसम में यह बारिश लोगों के लिए राहत और परेशानी दोनों ला सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दलितों पर अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि सुरक्षा के दावे क्यों खोखले साबित हो रहे हैं। सपा प्रमुख ने न्याय दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि सरकार से लड़ने का एकमात्र रास्ता आंदोलन ही है। किसान बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। टिकैत ने मंच से ऐलान किया कि किसान अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन से माहौल गर्मा गया है और किसानों में उत्साह दिखा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने कुछ नई किस्मों की पहचान की है जो अधिक लाभदायक साबित हो रही हैं। इन किस्मों की पैदावार अधिक होती है और तेल की मात्रा भी ज्यादा मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही समय और विधि से बुआई करने पर किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से नवंबर तक माना गया है। सरकार किसानों को इन किस्मों की जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।